उल्टी गंगा बह रही है। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं अर्चना जी का कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर आमंत्रित करके और इसको एक विशेष वर्ग का प्रोग्राम ना रखते हुए पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर यहां के एमपी मैं आपका स्वागत करता हूं, पर मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने के लिए भी मेरे को अवसर नहीं मिले। और सम्मानित मंच, मेरे पे बहुत थोड़ा टाइम मिला है। सभी मंत्रियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी सम्मानित मंच के ऊपर बैठे लोगों का नाम लेते हुए खास तौर के ऊपर यहां उपस्थित पंजाबी भाइयों को संबोधित करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की लाइन के परे था और जैसे गौरव ने किया था, क्या किया था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के अंदर लाइन जुड़ी हुई है बॉर्डर की, उसको एक के ऊपर दूसरा पलट करके और जो वहां के हिंदू लोग थे उनको हिंदुस्तान के अंदर भेज दिया। हमारे यहां गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर डेरा गाजी खान वाले भी आए हैं, मियां वाले भी आए हैं और कई जगहों के आए हैं। आज इस सभा के अंदर शायद यहां के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज की मुझे आपत्ति है कि जहां प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहां नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, फर्जन संजय भाटिया जी बैठे हैं यहां पे, अगर ये प्रोग्राम पानीपत के अंदर हुआ होता तो क्या संजय भाटिया को ना बुलाया जाता? और अगर यह प्रोग्राम करनाल के अंदर होता तो क्या मनोहर लाल जी खट्टर को नहीं बुलाया जाता? और आज सभी यहां बैठे हुए पंजाबियों को मैं अपनी तरफ से दिल से कह रहा हूं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 6 बार मैंने आप लोगों से वोट मांगी है और 6 बार आप लोगों ने मुझे यहां से जिता करके भेजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैं लड़ रहा था। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप हमारे को अपना नहीं समझते। कम से कम ये जो लोग जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, बोधराज सीकरी जी, कभी आप इलेक्शन लड़े हो? स्वामी धर्मदेव जी, मैं आपका अजीज हूं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। एक बार आपके भी मन में आई थी कि राजनीति कर लूं, नतीजा क्या हुआ था आप जाकर के पूछ लेना। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो लोग वहां पर पीड़ित थे, ज्यादातर हरियाणा के अंदर आए, कुछ ही लोग पंजाब में गए। सारे मिले हुए पंजाब के लोग आज हरियाणा के अंदर आए हैं और हरियाणा के मूल वासियों ने उनका स्वागत किया है, उनका धन्यवाद किया है। मैं कहानी बताना चाहता हूं आपको कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर मैं कॉलेज जाने शुरू हुआ था। और जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं और कभी कॉलेज गए हैं, तो उनको मालूम होगा कि जब कोई फ्रेशर जाता है तो उसकी रैगिंग हुई और रैगिंग होती है। और मेरे से क्या रैगिंग के अंदर कहा गया
कि तुम जब यहाँ पे आए हो तो ये बताओ तुम कौन से प्रांत से, कहाँ से आए हो। तो मैंने बताया कि मैं हरियाणा से आया हूँ, नया नया हरियाणा बना था। और मेरे को लिखने के गया, एक पूरी कॉपी एक दिन के अंदर भरने को कहा गया, और उसमें ये कहा गया, जो अंग्रेजी जानते हैं, आई कम फ्रॉम हरियाणा, द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बट नो कल्चर। ये हरियाणा के बारे के अंदर उस टाइम के अंदर सोच थी। और आज के दिन मैं कई बार कह चुका हूं और दोहराता हूं, हरियाणा के अंदर अगर संस्कृति और कल्चर आया है तो ये पंजाबी लोग जो हमारे बीच के अंदर सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से आया है। आज हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बात तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बात तो ये अपने आप बने ना, मुख्यमंत्री थे। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां से सेना का चीफ, मेरे काल के अंदर 2 सेना के चीफ बने हैं हरियाणा से। मैं तो कहूंगा दोनों हरियाणा वासी थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल कपूर। पर ये प्रोग्राम को आयोजित करने वाले शायद यूं कहेंगे कि एक तो हरियाणा का था और दूसरा पंजाबी था। मैं आज के दिन यूं कहना चाहता हूं, पंजाबियों भाइयों, मैं आपका अजीज हूं, आपने मेरे को बनाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ताली दोनों हाथ से बजती है। आज हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जहां पर हम बैठे हुए हैं, पहला पंजाबी एमएलए किसने बनाया? यहां के लोगों ने, सिर्फ पंजाबी वोट से नहीं जीता। धर्मवीर गाबा नाम था, सब ने मिल करके उसको जिताया, जब जाकर के धर्मवीर गाबा यहां से 4 बार एमएलए बने। यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खास तौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं, 36 कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं, जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहां पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप ही आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। 2 चीफ बना दिया, एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज़ के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूं और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के